Welcome to First Request channel. So do not forget to like and subscribe my channel. विक्रम, राज और काव्या इस अफवाह का सच जानने के लिए रात के 11 बजे अपनी पुरानी कार से रामपुर गांव के कच्चे रास्ते पर बढ़ रहे थे। चारों तरफ खूब अंधेरा था। विक्रम, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही यार। ये रास्ता तो नक्शे में भी नहीं दिख रहा है। चलो वापस चलते हैं। अरे राज, तुम भी बच्चों की तरह डर रहे हो? आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि छलावा सच है या झूठ। डर तो सिर्फ दिमाग का खेल है भाई। तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। रात के ठीक 12 बजे उनकी कार रामपुर गांव के पुराने टूटे हुए गेट के सामने रुकी। गांव में अजीब सा सन्नाटा था। वे नीचे उतरे और टॉर्च लेकर आगे बढ़ने लगे। तभी झाड़ियों में कुछ हिला। राज ने टॉर्च मारी तो एक काली बिल्ली निकली। सभी डर गए। उफ, बिल्ली थी बस। बेकार में डर रहे थे हम। परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम लोगों के साथ। नहीं राज, नहीं विक्रम, तुम दोनों मेरी बात को मजाक में मत उड़ाओ प्लीज। तुम लोगों ने सिर्फ बिल्ली को देखा है। मैंने झाड़ी के अंदर 2 जलती हुई लाल आंखें देखी थी। कसम से कोई हमें छुपकर देख रहा है। शांत रहो काव्या, यहाँ कोई नहीं है। चलो आगे चलते हैं। डरो मत, कुछ नहीं होगा। चलो अंदर चल के देखते हैं। तभी चौराहे पर लटकी एक पुरानी घंटी अपने आप बजने लगी। पास ही दीवार पर कोयले से लिखा था, छलावा सच है, लौट जाओ। तभी काव्या चिल्लाई, वो देखो, उस खिड़की में मैंने देखा उसे राज। दूर एक टूटे हुए घर की खिड़की के अंदर लाल साड़ी पहने एक परछाई खड़ी थी जो भयानक लग रही थी। विक्रम प्लीज, मुझे यहाँ नहीं रहना। वापस चलो प्लीज। मेरी बात मान लो राज, तुम तो चलो मेरे साथ। सिर्फ 5 मिनट, बस 5 मिनट और काव्या। अगर कुछ नहीं मिला तो हम सच में लौट जाएंगे। तभी कुएं के पीछे से काव्या की सहेली नेहा के रोने की आवाज आई। काव्या भागने लगी। अरे, ये तो नेहा की आवाज है। वो रो रही है। भैया, उसे हमारी मदद चाहिए प्लीज भैया। काव्या रुको, पागल हो गई हो क्या? इतनी रात को नेहा इस सुनसान गांव में कैसे आ सकती है? ये छलावा है, मत जाओ। कुएं के पास पहुंचते ही नेहा गायब हो गई। वहां काव्या की डरावनी हमशक्ल हवा में तैर रही थी। उस छलावे ने ऐसी भयानक चीख मारी कि काव्या बेहोश हो गई और अगले ही पल वहां से गायब हो गई। विक्रम, उसने काव्या को मार दिया। वो उसे ले गया। अब हमारी बारी है। भागो विक्रम, भागो। वे भागने लगे, पर रास्ता खत्म नहीं हो रहा था। तभी उन्हें एक बूढ़ा चौकीदार लालटेन लिए मिला। तुम लोग सियन यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने अभी अभी छलावे की भयानक चीख सुनी है। जो भी इसके सामने आता है जिंदा नहीं बचता। भागो यहाँ से। तुम लोग यहाँ आए कैसे? हे भगवान, अब क्या होगा? बाबा, आप जानते हैं ये क्या बड़ा है? क्या चीज है ये? क्या सच में छलावा है बाबा? बताओ हमें। हाँ बेटा, ये सच है। ये छलावा पहले इस गांव की एक साधारण लड़की थी जिसके साथ बचाओ, बचाओ मुझे। तभी एक अदृश्य ताकत चौकीदार को झाड़ियों में खींच ले गई। दोनों डर गए। विक्रम ने कहा, चल भाई, यहां से निकलने हैं।
दोनों भागकर कार में बैठे और इंजन स्टार्ट किया, पर कार झटके से रुक गई। राज, गाड़ी का पेट्रोल पूरी तरह खत्म हो चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा, शाम को ही तो फुल कराया था। विक्रम पागलों की तरह बार बार चाबी घुमा रहा था, लेकिन गाड़ी का इंजन सिर्फ एक खोखली आवाज करके बंद हो जाता। अचानक कार के चारों शीशों पर बाहर से गाढ़ा कोहरा जमने लगा। तभी कार की छत पर जोर से थप थप की आवाज आई, जैसे कोई ऊपर नंगे पैर चल रहा हो। डर के मारे राज और विक्रम कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकले। ऊपर वही छलावा था। जंगल की तरफ भागना चाहते थे, लेकिन जंगल से ऐसी भयानक चीखें आ रही थीं कि वे डरकर वापस उसी रामपुर गांव की तरफ भागने लगे। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। वे दोनों हांफते हुए वापस गांव के उसी सुनसान रास्ते पर आ गए। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी सामने से एक लालटेन की रोशनी आती हुई दिखी। दोनों डरकर एक दीवार के पीछे छुप गए। रोशनी धीरे धीरे पास आई तो उन्होंने देखा कि एक साधारण सा दिखने वाला आदमी धोती कुर्ता पहने हाथ में लालटेन लिए चला आ रहा था। विक्रम और राज ने हिम्मत की और उसके सामने आ गए। उस आदमी ने कहा, अरे तुम दोनों इतनी रात को इस शापित गांव की गलियों में क्या कर रहे हो? यहां रहना मौत को दावत देने के बराबर है। मेरे साथ आओ जल्दी, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूं। चलो जल्दी, डरो मत। दोनों उस आदमी के पीछे पीछे चल दिए, लेकिन उनके मन में एक सवाल चल रहा था, कहीं ये छलावा तो नहीं है? राज और विक्रम डरते डरते उस आदमी के पीछे पीछे उसके पुराने घर के अंदर चले गए। आदमी ने दरवाजा बंद किया। उस आदमी ने कहा, मेरा नाम गोपाल है साहब, आप लोग कौन हो और यहां क्यों आए? राज ने कहा, मेरा नाम राज है और ये मेरा दोस्त विक्रम। हमारी बहन काव्या पता नहीं कहां चली गई है। हम यहां ये जानने आए थे छावला सच है या झूठ, लेकिन हम यहां आकर बुरी तरह से फंस चुके हैं। तभी गोपाल की पत्नी रेखा आती है। रेखा ने दोनों को पानी दिया। राज और विक्रम ने पानी पिया और कहा, गोपाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। दोनों ने पानी पिया। मैं आप लोगों के लिए खाना तैयार कर देती हूँ। आप लोग थक गए हो, चिंता मत करो, यहाँ आप दोनों सुरक्षित हो। सुबह होते ही हम आपकी बहन काव्या को ढूंढने में मदद करेंगे, लेकिन आप लोग आराम करो। राज ने कहा, धन्यवाद बहन, लेकिन हमें भूख नहीं है, हम खाना नहीं खाएंगे। हमें काव्या की चिंता हो रही है। अच्छा ठीक है, आप लोग सो जाइए, लेकिन याद रखना बाहर से कोई भी आवाज से दरवाजा मत खोलना। गोपाल और उसकी पत्नी रेखा चले गए। राज और विक्रम सो गए। गहरी नींद में सोए हुए राज को सपने में काव्या दिखी। वो घबराई हुई थी और कह रही थी, भैया भाग जाओ यहां से, ये गोपाल और उसकी पत्नी रेखा सच नहीं है। तभी राज घबरा कर उठ गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने तुरंत अपने पास सोए हुए विक्रम को जगाया। राज ने कांपती आवाज में कहा, विक्रम उठो, हमें अभी यहां से निकलना होगा। विक्रम अपनी आंखें मलते हुए उठा और पूछने लगा कि क्या हुआ। राज ने उसे सपने वाली बात बताई। कमरा पूरी तरह शांत था, लेकिन अब राज को उस शांति में भी डर लगने लगा था। तभी अचानक उन्हें बाहर से किसी के मंत्र पढ़ने की धीमी धीमी आवाज आने लगी। वो आवाज बहुत ही अजीब और डरावनी थी। राज और विक्रम ने डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था और बाहर से लगातार ओम ह्रीम क्लीम जैसी भारी आवाजें आ रही थीं। विक्रम ने कहा, ये तो गोपाल की आवाज लग रही है। वो बाहर क्या कर रहा है? चलकर देखते हैं। हे भगवान।
राज ने कांपते हाथों से धीरे से दरवाजा खोला और जो उसने देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। सामने आंगन में गोपाल और रेखा एक जलती हुई आग के चारों तरफ बैठे हुए थे। गोपाल की आंखें पूरी तरह से लाल थीं और वो लगातार जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। रेखा उसके बगल में बैठकर हवा में काले रंग का कोई पाउडर उड़ा रही थी। राज और विक्रम को दरवाजे पर खड़ा देखकर गोपाल और रेखा अचानक जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी पूरे सन्नाटे को चीरती हुई गूंज रही थी। गोपाल ने अपनी लाल आंखों से उनकी तरफ देखा और कहा, आओ राज और विक्रम, तुम दोनों का ही तो इंतजार था। राज ने डर से कांपते हुए हिम्मत जुटाई और चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम लोग और ये सब क्या है? गोपाल धीरे धीरे अपनी जगह से उठा। उसके चेहरे पर अब तक की मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे देखकर राज और विक्रम के दिल में अनजाना डर पैदा हो गया। गोपाल ने दोनों की तरफ अपना हाथ उठाया और बहुत धीमी आवाज में कुछ अजीब मंत्र बुदबुदाने लगा। अगले ही पल राज और विक्रम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दोनों धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। काफी देर बाद राज को धीरे धीरे होश आया। उसने आंखें खोली, लेकिन सामने सिर्फ घना अंधेरा था। उसने उठने की कोशिश की तो उसके सिर में तेज दर्द हुआ। मेरा सिर, हम कहाँ हैं? पास ही विक्रम जमीन पर पड़ा था। विक्रम, उठो विक्रम! दोनों ने अंधेरे में चारों तरफ देखा। कमरा छोटा था, चारों दीवारें पत्थर की बनी थीं, दरवाजा बाहर से बंद था। विक्रम ने जोर से आवाज लगाई, कोई है बाहर? दरवाजा खोलो, कोई हमें सुन रहा है प्लीज। लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ जंगल की हवाओं की डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अंधेरे के किसी कोने से सुबकने की धीमी आवाज आई। राज और विक्रम अचानक चुप हो गए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। विक्रम, तुमने भी सुना? हां, कोई रो रहा है। दोनों धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। अंधेरे में उन्हें एक लड़की दिखाई दी जो अपने घुटनों को पकड़कर बैठी हुई थी। राज ने ध्यान से देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। काव्या? लड़की ने अपना चेहरा उठाया। वो सच में काव्या थी। काव्या, तुम यहां क्या कर रही हो? और उसे पकड़कर रोने लगी। भैया, मुझे लगा था कि मैं कभी यहां से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। लेकिन तुम्हें यहाँ कौन लेकर आया और गोपाल ने हमें यहाँ क्यों बंद किया है? काव्या ने डरते हुए दरवाजे की तरफ देखा। कुछ पल तक वो चुप रही, फिर कांपती हुई आवाज में बोली, भाई, गोपाल और रेखा वो दोनों इंसान नहीं हैं। वो दोनों छलावा से भी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ से जल्दी निकलना होगा। मुझे पता है कि कहाँ से निकलना है, क्योंकि मैंने सुन लिया गोपाल और उसकी पत्नी को बातें करते हुए। कहां से जाना होगा हमें? आराम से कहीं गोपाल आ न जाए। हम लोग जाने कौन सी मुसीबत में फंस गए। काव्या ने कहा, चलो भैया, इधर से पीछे एक रास्ता है जो हमें जंगल से निकाल देगा। काफी मुश्किलों के बाद आखिरकार राज, विक्रम और काव्या गोपाल के घर से बाहर निकल आए। तीनों ने राहत की सांस ली और तेज कदमों से सड़क की तरफ बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें अपनी गाड़ी दिखाई दी। तीनों कार में बैठ गए। जल्दी बैठो, हमें यहां एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। काव्या पीछे मुड़कर जंगल की तरफ देखने लगी। घना अंधेरा अब भी पेड़ों के बीच फैला हुआ था। सुनसान जंगल का रास्ता और भी डरा रहा था।
भैया, मुझे डर लग रहा है। अगर गोपाल और रेखा ने हमारा पीछा किया तो। अब हम जंगल से बाहर हैं, तुम चिंता मत करो। पहले गांव चलते हैं, फिर सबको पूरी सच्चाई बताएंगे। तीनों जल्दी से गाड़ी में बैठ गए। राज ने चाबी घुमाई। अब हम घर, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। राज ने दोबारा कोशिश की। घर घर, गाड़ी फिर भी स्टार्ट नहीं हुई। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी जंगल की तरफ से अचानक मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी। टन टन टन। काव्या का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। राज फुसफुसाते हुए, ये घंटी। विक्रम, क्या हुआ? राज, ये उसी पुराने मंदिर की घंटी है, लेकिन वो मंदिर यहां से बहुत दूर है। हमें सुबह होने से पहले वहां पहुंचना होगा। अचानक से गहरा धुआं आया और सामने रेखा और गोपाल आ गए। इतनी भी जल्दी क्या है? हमसे मिलकर तो जाओ। इतनी दूर तक आए हो, इतनी जल्दी वापस कैसे चले जाओगे? आखिर हमने तुम्हारा इतना अच्छा स्वागत किया है। थोड़ी देर हमारे साथ भी तो रुक जाओ। गोपाल कुछ पल के लिए चुप हुआ और गाड़ी के अंदर बैठे तीनों को घूरने लगा। फिर धीमी आवाज में बोला, वैसे भी इस जंगल में आने वाला हर कोई अपनी मर्जी से वापस नहीं जाता। तुम लोगों को भी लगा था कि बस गाड़ी में बैठोगे और यहां से निकल जाओगे, लेकिन शायद तुम लोग भूल गए हो कि ये जंगल किसका है। विक्रम कार से उतरकर गोपाल के पास पहुंचा। विक्रम, तुम आखिर चाहते क्या हो? हमें क्यों परेशान कर रहे हो? आखिर में चाहते क्या हो मुझसे? गोपाल कुछ पल विक्रम को देखता रहा, फिर उसकी मुस्कान अचानक गायब हो गई। तुमसे नहीं, हमें तुम्हारे परिवार से हिसाब लेना है। विक्रम हैरान रह गया। मेरे परिवार से? तुम मेरे परिवार को कैसे जानते हो? काव्या और राज भी आ गए। तुम्हें अपने पिता के बारे में सब कुछ पता है विक्रम? विक्रम कुछ समझ नहीं पाया। मेरे पिता का इससे क्या लेना देना है? गोपाल ने एक कदम पीछे हटकर जंगल की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे पिता इसी जंगल में आए थे। उस वक्त ये जंगल ऐसा सुनसान नहीं था। यहां कई परिवार रहते थे। उनके छोटे छोटे घर थे, खेत थे, और यही जंगल उनका घर था। सब लोग ध्यान से गोपाल की बातें सुन रहे थे, लेकिन तुम्हारे पिता को उस जमीन में अपना फायदा दिखाई दिया। उन्होंने वहां के लोगों को जंगल खाली करने के लिए कहा। लेकिन मेरे पिता ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्हें वहां की जमीन चाहिए थी। उन्होंने लोगों को पैसे देकर जाने के लिए कहा, लेकिन कई लोगों ने अपना घर छोड़ने से मना कर दिया। रेखा अब तक चुप थी। उसने धीरे से अपनी बात शुरू की। हमने भी जाने से मना कर दिया था। हमारा छोटा सा घर इसी जंगल में था। हमारे माता पिता भी हमारे साथ रहते थे और हमारे छोटे छोटे बच्चों तक को नहीं। राज की आंखों में चिंता दिखाई देने लगी। लेकिन तुम्हारे पिता ने हार नहीं मानी। एक रात उनके लोगों ने जंगल में आग लगा दी। लोग अपने घरों से निकलकर भागने लगे, लेकिन कई लोग उस आग में फंस गए। नहीं, मेरे पिता ऐसा नहीं कर सकते। उस रात हमने अपने परिवार को खो दिया। हमारा घर जल गया और हम भी उसी आग में मारे गए। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। तो तुम दोनों उस रात? रेखा ने सिर हिला दिया। हाँ, हम भी उसी जंगल के रहने वाले थे। हमारी मौत के बाद हमारी आत्माएं यहीं भटकती रहीं। धीरे धीरे हमारा दर्द गुस्से में बदल गया। इन्हें आपको डराया है, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारी हो।